नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हम लोग किरण आरेख का उपयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में अध्ययन किया था और आज हम लोग r = 2f और नई चिन्ह परिपाटी कि जो अगर कोई दर्पण है तो दर्पण के बाद जो है वस्तु की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी, उसको हम किस लेटर से इंडिकेट करते हैं और जो है मिरर फॉर्मूला क्या है, इन विभिन्न टर्म्स के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि r = 2f ऐसा होता है। इसके लिए हम लोग पहले एक बनाते हैं अवतल दर्पण और ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे P हो गया, यहाँ पर हम लोग F लेते हैं और ये हमारा जो है C हो गया। तो कोई प्रकाश की किरण समानांतर जो है यहाँ पे आती है और आने के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरणें अगर पैरेलल है तो परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरती है। ये इस तरह से है। अब हम हर जगह देखते हैं कि ये परावर्तन का नियम का पालन होता है। यहाँ पर C से अगर हम मिला रहे हैं इसको, यहाँ पर अगर A लेते हैं तो हम देखते हैं कि C जो है यहाँ पे एक नॉर्मल का जो है काम करता है। CA हम देख रहे हैं एक नॉर्मल का काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा एंगल I और ये जो एंगल होगा एंगल R होगा। A हम यहाँ ले लेते हैं B और इस तरह से हो गया। तो हम जो एक एंगल देख रहे हैं कौन सा एंगल है, एंगल BAC वो एंगल I है और दूसरी तरफ जो है एंगल CAF वो जो है एंगल R है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो I एंगल है और R जो है वो एक दूसरे का बराबर होता है। हम लोग जानते हैं एंगल I = एंगल R किससे, परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन के नियम से होता है ऐसा। तो परावर्तन के नियम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि I = R है। अब हम लोग देख रहे हैं कि AB जो है AB समानांतर है किसका, CP यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का। ये जो रेखा है इसके समानांतर है। तो अगर समानांतर है और ये एक रेखा इस तरह से तिर्यक रेखा खींची गई है तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों समानांतर है और तिर्यक रेखा है। तो इसका प्रॉपर्टी का यूज करके समानांतर जो किरणें हैं उसकी प्रॉपर्टीज का उपयोग करके देख सकते हैं कि ये जो I एंगल है ये यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे एंगल जो है I हो जाएगा। तो पैरेलल है तो क्या देखेंगे हम लोग, एंगल I = यहाँ पे देखेंगे BAC, एंगल I = क्या हो जाएगा, एंगल I यानी कि एंगल BAC = क्या हो जाएगा, एंगल ACF। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे भी I है और यहाँ पे I है। कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल। एंगल ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे I है और यहाँ पर भी क्या हो गया, I हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे I है और यहाँ पे R है और ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर होने से क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का। तो ये जो है CF बराबर हो जाएगा आपका AF का। क्या हो जाएगा बराबर, CF बराबर हो गया AF का। समद्विबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो जो भुजा उसकी है अगर बराबर है, ऐसा कब होता है, जब दोनों एंगल बराबर है। तो यहाँ दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है तो दोनों भुजा यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ये जो मिरर हमारा बना हुआ है अगर ये बहुत छोटा हो, अगर जो है इसका द्वारक हम MN लेते हैं और ये द्वारक बहुत छोटा हो तो बहुत छोटे द्वारक के लिए क्या होगा, अगर बहुत छोटा द्वारक हम लेते हैं तब क्या होगा, अगर बहुत छोटा लेंगे, अगर इसको अगर बहुत छोटा लेंगे यहाँ पर ऐसे अगर बनाते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे AF FP। ये जो हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो है FP वो किसका बराबर हो जाएगा, वो AF का बराबर हो जाएगा। ये अगर वो छोटा अगर द्वारक हम ले रहे हैं तो हमारा जो ये AF है वो किसका बराबर हो जाएगा, FP का बराबर हो जाएगा। FP बराबर हमारा जो है AF हो जाएगा। ये हमारा जो है AF है और FP दोनों एक दूसरे का बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या देखें, CF बराबर जो है FA है और FP बराबर क्या हो गया, FA। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग CF इक्वल्स टू FP। CF इक्वल्स टू क्या हो गया, FP। और हमारे पास FP क्या दिया हुआ है, स्मॉल f है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल f। अब हम लिखते हैं CP बराबर क्या होता है, CP बराबर हम लोग लिखते हैं कैपिटल R, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या है। तो CP क्या हो गया हमारा, R हो गया। और R बराबर क्या हो गया, CF प्लस FP। तो CF जो है वो कितना है, लिखेंगे पहले CF प्लस FP। तो कैपिटल R इक्वल्स टू क्या हो गया, CF जो है CF बराबर FP, दोनों जो दिया है F दिया है, तो F प्लस F जो है क्या हो जाएगा, 2F। तो हम लिखेंगे कि R जो है बराबर है 2F का। ऐसा कब होगा, जब हम ऐसा मिरर लेंगे जिसका द्वारक जो है छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में हम R बराबर उसका जो है 2F लेंगे। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी किस प्रकार है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, हम लोग ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारा y एक्सिस है, ये हमारा जो है x एक्सिस है, ये x है और ये x डैश है, ये हमारा y है और नीचे जो है हमारा y डैश है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो O है, यहाँ मूल बिंदु ले लेते हैं और ये मूल बिंदु से OX जो है ये धनात्मक है। इस दिशा में हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये हमारा जो है ऋणात्मक है। फिर अगर हम अप साइड लेते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या है, धनात्मक है। और नीचे की तरफ लेते हैं तो ये क्या है, ऋणात्मक है। अब इसी ग्राफ का जो कंसेप्ट है इसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास जो मिरर है, जो दर्पण है, उसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी और जो है वस्तु अगर सीधा है या उल्टा है तो उसकी हाइट का जो है हम साइन जो है, चिन्ह जो है वो क्या लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक दर्पण कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं और यहाँ पे इसका एक पोल है, ये पोल लेते हैं ले। तो जो भी दूरियां होगी, अगर हम इधर जो है मान लीजिए कि दूरी हम ले रहे हैं इस तरफ से लेते हैं, तो ये सारी जो दूरियां होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दर्पण के सामने हमेशा बिंब को रखा जाता है। हम हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे और वस्तु को हम लोग, वस्तु की जो दूरी होती है, जो वस्तु की दूरी है उसे हम इंडिकेट करते हैं U से। तो U जो हमेशा होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु को हमेशा सामने रखेंगे और सामने क्या है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ दर्पण से क्या है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर प्रतिबिंब भी है, अगर प्रतिबिंब का अगर हम देखते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी को अगर हम देखेंगे, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं V से। तो अगर वो दर्पण के सामने है तो उस दूरी को भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे V भी जो होगा हमारा वो निगेटिव होगा अगर दर्पण के सामने है। चूंकि प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे भी होगा तो वहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो हम धनात्मक मिलेंगे और वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी जो होगा वो प्लस में होगा। अब हम फोकस की बात करते हैं। फोकस हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो है फोकस वो दर्पण के सामने है, तो जो फोकस दूरी जो होगा वो भी होगा माइनस में। फोकस दूरी को हम F से इंडिकेट करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग इंडिकेट करेंगे स्मॉल f से।
फोकस दूरी हमेशा स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ को भी हम सूचित करेंगे माइनस से। ये है अवतल के लिए। अगर उत्तल दर्पण अगर हम लोग लेंगे तो उत्तल दर्पण में हमारा जो फोकस होगा वो इस तरफ राइट साइड में है, इसलिए फोकस दूरी यहाँ पर जो है माइनस में नहीं प्लस में होगा। दर्पण के अगर सामने है जो कि अवतल है तो माइनस में, और अगर उत्तल है तो पीछे है यानी कि प्लस में। तो हम तीनों देख लेते हैं। अब स्थिति है कि कोई वस्तु इस तरफ वस्तु को रखते हैं, तो कोई वस्तु सीधा है। सीधा का मतलब क्या? अप साइड, ऊपर की तरफ। तो सीधा है तो देखते हैं वाई एक्सिस क्या है? धनात्मक है। हम देख रहे हैं वाई एक्सिस को कि क्या है? वाई एक्सिस धनात्मक है। तो धनात्मक का मतलब हुआ कि जब वस्तु सीधा है तो वस्तु के सीधा का जो हाइट है उसको हम एच से इंडिकेट करते हैं, एच से। और ये क्या होगा? जब सीधा है तो ये प्लस होगा, चाहे इस तरफ हो चाहे अगर हम इस तरफ भी लेंगे। अगर वस्तु सीधा है तो क्या होगा? वो धनात्मक होगा, उसे हम एच से इंडिकेट करते हैं। और अगर वस्तु अगर उल्टा हो, इस तरह से अगर हम लिखते हैं वस्तु को, तो वस्तु अगर उल्टा हो गया, उल्टा माने क्या? ये ऋणात्मक नीचे आ रहा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे और इसे हम इंडिकेट करते हैं एच डैश से। इस तरफ भी अगर कोई वस्तु कोई इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे अगर डाउनवर्ड है तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस का सूचित करेंगे हम। तो ये जो है पूरा चिन्ह परिपाटी है, इसी का उपयोग करके हम लोग दर्पण फॉर्मूला को जो है देखते हैं। और दर्पण के फॉर्मूला से हम देखते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति कहाँ पर है और प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा, उसी की मदद से हम लोग फोकस निकाल सकते हैं। अगर फोकस और वस्तु की दूरी दी गई है तो उससे हम प्रतिबिंब की दूरी को निकाल सकते हैं। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला को देखते हैं। यानी कि दर्पण के सूत्र, ये कहाँ से आया? तो दर्पण के सूत्र के लिए हम लोग को सबसे पहले एक बनाते हैं अवतल दर्पण, और हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ये यहाँ पर हम फोकस लेते हैं और ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट सी अनंत और जो है सी के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होगा? एक प्रकाश की किरण इसके समानांतर आती है, और समानांतर आने के बाद अगर कोई भी प्रकाश की किरण समानांतर है तो क्या होगा कि वो जो है फोकस से होकर गुजरेगी। इसे हम इस बिंदु को मान लेते हैं कि ये ए है। फिर एक प्रकाश की किरण, थोड़ा सा इसको हम इसका द्वारक को बड़ा कर देते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है सी के अलोंग वो जाएंगी और फिर इसी तरह से ये वापस आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर इस वस्तु का जो है ले लेते हैं, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर हम लोग जो है ए बी इस ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। और प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे ये बी डैश और ए डैश, और यहाँ पे हम लोग इसका जो द्वारक है उसको ले लेते हैं एम और एन, ये इस तरह से ले लेते हैं इसका द्वारक। द्वारक लेने के बाद ये जो पॉइंट है इसको हम लोग डी मान लेते हैं, ये डी हो गया। अब इसी से हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूरी देख लेते हैं क्या है कि जो यहाँ एफ से पी तक की जो दूरी है वो हमारा दूरी को हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल एफ से। फिर ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है यहाँ से लेकर के पोल तक की जो दूरी होगी वो v लेते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ से b से लेकर p तक, उसकी दूरी को हम लोग u मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे दो ट्रायंगल बना हुआ है। एक ट्रायंगल जो है क्या है? ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ABC। दूसरा ट्रायंगल हमारा है B डैश A डैश C। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा क्या है? B डैश A डैश और C। ये इस तरह से ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है। अब जो है इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल है ये जो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब कोण का मतलब क्या है? जब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण है और ये कोण जो है बराबर होता है। और हम इसको लिखेंगे कि एंगल ACB बराबर है किसका? एंगल B डैश CA डैश का, शीर्षाभिमुख कोण से। दूसरा जो कोण हमारा बराबर है वो हम देख रहे हैं कौन सा है? ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है?
90 डिग्री है। तो एंगल हम लोग लेंगे बी बराबर एंगल बी डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर जो है 90 डिग्री का है। अब इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये दो इस त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं इस त्रिभुज से। तो अगर दो कोण अगर बराबर दिए हुए हैं तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। ये दोनों जो है एक दूसरे का समरूप है। और समरूप के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को और दिया हुआ है, ए बी का जो हाइट है उसको हम h मानते हैं, जबकि ए डैश बी डैश का जो हाइट है उसे हम लोग प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसको h डैश लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे h बाई h डैश। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके जो भुजा की जो ऊंचाइयाँ होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। अगर उसको हम प्रोपोर्शनल लें दोनों का तो बराबर होगा, यानी कि ए बी बाई क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो h बटा h डैश हो गया, वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे यहाँ पे h के लिए हम लोग ले लिए फिर बी सी बटा क्या हो जाएगा बी डैश सी। तो हमारा जो बी सी क्या है, बी सी को हम लोग क्या ले सकते हैं, ये पूरा हमारा जो है u दिया हुआ है और u के बाद जो है c है, c के लिए हम लोग क्या ले लेंगे 2f, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। तो ये पूरा हमारा जो है u माइनस 2f लिख सकते हैं इसको। और फिर नीचे क्या है, नीचे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, नीचे ये हमारा हो गया BC और बटा क्या होगा B डैश C। तो B डैश C को क्या ले सकते हैं, ये पूरी जो लंबाई यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ तक, यहाँ जो है C से लेकर P तक की जो दूरी है वो हमारा जो है 2f है। C से P की दूरी क्या है 2f है। तो 2f में अगर हम B डैश P को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 2f में B डैश P जो हमारा क्या दिया हुआ है V, तो इसको V को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है पहला इक्वेशन हो गया, h बाई h डैश इक्वल्स टू u माइनस 2f बटा 2f माइनस v इक्वेशन 1। उसी प्रकार से हम लोग एक दूसरा जो है ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला एक a डैश b डैश f और जो है लेते हैं फिर हमारा dpf। तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है a डैश b डैश f एंड दूसरा जो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं dpf। अगर यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण है ये एक दूसरे का बराबर है। एंगल कौन कौन सा बराबर हो गया, एंगल हो गया ये हम ले रहे हैं DFP बराबर है किसका, B डैश F A डैश का। ये जो है एंगल इसका बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। और फिर यहाँ भी हम देखते हैं ये यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो इसको दोनों को हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, यानी कि एंगल B डैश इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे ये अगर छोटा दारक लेंगे तो ये करीब करीब P के पास होगा। तो यहाँ भी जो एंगल P जो हमारा कितना होगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों भी जो है एक दूसरे का समरूप है, एक दूसरे का जो है सिमिलर है। तो यहाँ भी हम लोग लेते हैं DP को हम लोग, अब जैसे देखिए यहाँ पे h दिया हुआ है और इसी हाइट को हम लोग यहाँ पे लेंगे तो अगर ये h है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा h होगा। तो ये जो ऊपर का जो साइड है, ये जो प्रतिबिंब, ये जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई जब समरूप हो गया तो समरूप होने के बाद उसके जो भुजा है उसका जो अनुपात है वो एक दूसरे का बराबर होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लेंगे h बाई h डैश, h बाई क्या ले लिए h डैश। तो h बाई h डैश के बाद फिर क्या होगा, FP जो हमारी जो दूरी होगी वो करीब करीब f है हमारा, ये हमारा f हो गया। और इधर जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, ये पूरी जो दूरी हम लोग लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी v, और v में अगर हम f घटा देते हैं तो ये हमारा यहाँ तक f b डैश आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे v माइनस f और ये इक्वेशन हो गया 2। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं, एक तो हमारा हो गया पहला इक्वेशन कि h बाई h डैश इक्वल्स टू इतना और h बाई h डैश इक्वल्स टू इतना। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि h बाई h डैश है और h बाई h डैश है, दोनों एक दूसरे का बराबर है। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और
2 से, 1 और 2 से अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग u माइनस 2f बाई 2f माइनस वी इक्वल्स टू f बाई v माइनस एफ, ये एक दूसरे का बराबर हो गया। अब इसको तिरछी हम गुना करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस 2f इंटू वी माइनस एफ इक्वल्स टू f इंटू 2f माइनस वी। इसको इस तरह से लेते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf और प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर 2f स्क्वायर और माइनस vf। तो 2f स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, उधर माइनस जाएगा तो हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस vf इक्वल्स टू 0, इसको हम इधर ले आए। अब देखिए माइनस 2vf और vf इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यू वी माइनस यू एफ माइनस vf इक्वल्स टू 0। अब ऐसी स्थिति में सब में हम देख रहे हैं कि किसी में u v है, uf है और किसी में vf है, तो सबको हम डिवाइड करते हैं u v f से। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं vuf और यहाँ पर हम लोग कर देंगे uvf और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं uvf। तो यहाँ पर से जो है uv कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है uf कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से जो है vf कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1/f माइनस 1/v और माइनस 1/u इक्वल्स टू 0। अब हम ये दोनों को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब इसी को हम लोग लिखेंगे नीचे इस तरफ 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसी दर्पण का सूत्र का उपयोग करके हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। अगर दो राशि हम लोग को दिए हुए हैं तो उससे हम तीसरा राशि जो है आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग ने अभी मिरर फार्मूला को देखा, तो मिरर फार्मूला हमारा किस प्रकार है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहां पर v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और ये दर्पण के अगर सामने है तो प्लस है, दर्पण के पीछे है तो माइनस है। u जो है क्या हो गया वस्तु की दूरी, ये हमेशा जो है माइनस में होगा क्योंकि इसको हमेशा हम दर्पण के सामने रखते हैं। और हमारा f जो हो गया वो फोकस दूरी है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास अवतल है तो फोकस जो है प्लस में है, अगर हमारे पास उत्तल है तो फोकस जो है राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पर क्या है माइनस है। तो इसका हम उपयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग को और पढ़ना है मैग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु की ऊंचाई है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसके बीच तुलना। जैसे मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई को अगर हम लोग h लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लेते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अगर हम अनुपात करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा मैग्निफिकेशन मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है, मैग्निफिकेशन कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है सीधा है और प्रतिबिंब जो है उल्टा बन गया, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस अगर ऊपर होगा और प्लस क्या होगा, अगर हम ऐसा देखते हैं कि माइनस ऊपर है और नीचे में क्या है प्लस है, तब हमेशा जो है क्या होगा, ये अगर वस्तु उल्टा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा माइनस होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है सीधा है और प्रतिबिंब भी जो है सीधा बन रहा है तो दोनों प्लस होगा। वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन जो होगा वो प्लस होगा।
तो ध्यान देना है कि अगर प्रतिबिंब का निर्माण उल्टा हो रहा है तो एक ऊपर में प्लस है, एक नीचे में क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा माइनस। और अगर वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा बने तो दोनों उस केस में क्या होगा कि मैग्निफिकेशन जो हमारा होगा वो धनात्मक होगा। उसके बाद एक रिलेशन इसमें और है कि m इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं माइनस वी बाई यू, जहाँ v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है हमारा वस्तु की दूरी है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो h डैश बाई h है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, h डैश को हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जबकि ये जो h है इसको हम लोग बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसका बटा जो है वस्तु की ऊंचाई, इसका दोनों का अगर हम तुलना करेंगे तो जो है हमको आवर्धन मिलेगा। और उसी का जो एक और फॉर्मूला यहाँ पर है m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं इस तरह से m इक्वल्स टू h डैश बाई h इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। और हम इसका उपयोग करके दर्पण सूत्र का प्रयोग करके हम जो है दर्पण के साथ वस्तुओं की स्थिति के साथ जो है प्रतिबिंब की स्थिति निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं और उसकी स्थिति, उसका प्रकृति को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि R इक्वल्स टू 2F किस प्रकार से होता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, आवर्धन क्या है, और अगली कक्षा में हम लोग कुछ इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।